हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोशलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 का सिलेबस। सो हम यहाँ पे इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज, तो जिसमें टॉपिक ए है वो इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी के बारे में है। उसका जो सब टॉपिक 1 है पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हमें स्टडी करना है, जिसमें हमें इंडोलॉजी के बारे में पढ़ना है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि एम.एन. श्रीनिवास के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑन बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, मार्क्सिस्ट सोशलॉजी A.R. देसाई के बारे में पढ़ना है। फिर जो सब टॉपिक 2 है इम्पैक्ट ऑन कॉलोनियल रूल, इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी। इसमें टॉपिक ए जो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स जो थे उसको हमें सोशलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जीएस में तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी बहुत पढ़े हैं। सोशल रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है। फिर जो बी टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, उसका जो सब टॉपिक ए है रूरल एंड अग्रारियन सोशल स्ट्रक्चर। इसमें सब टॉपिक ए द आइडिया ऑफ इंडियन विलेज एंड विलेज स्टडीज़ के बारे में पढ़ना है। अग्रारियन सोशल स्ट्रक्चर, एवोल्यूशन ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड रिफॉर्म के बारे में पढ़ना है सोशलॉजी के पर्सपेक्टिव से। लैंड रिफॉर्म हम पढ़ते हैं GS 3 के सिलेबस में, लेकिन हम उसमें पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ हमें सोशलॉजी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जो सब टॉपिक बी है कास्ट सिस्टम, पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, GS गुरे, M.N. श्रीनिवास, जुमोंट एंड बिसेंट। यहाँ पे आप पढ़े हैं जैसे कि अभी GS गुरे के बारे में, तो आप पर्सपेक्टिव ऑन द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम आप इन थिंकर्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अनटचेबिलिटी फॉर्म्स एंड पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। देन ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशनल प्रॉब्लम, जियोग्राफिकल स्प्रेड, कॉलोनियल पॉलिसीज़ एंड ट्राइब्स, इशूज़ ऑफ इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी। देन सब टॉपिक 4 सोशल क्लासेस इन इंडिया, अग्रारियन क्लास स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, मिडिल क्लासेस इन इंडिया। इसको हमें सब कुछ सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ये GS से बहुत मैच करता है। आप GS सोचेंगे कि ये GS का क्वेश्चन है, जब व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर ऑफ पेपर 2 ऑलवेज माइंड में यही आएगा कि आप GS का क्वेश्चन लिख रहे हैं, GS से आइडियाज आएंगे, लेकिन आपको इसको सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिखना रहेगा। देन सब टॉपिक 5 सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, लीनेज एंड डिसेंट इन इंडिया, टाइप्स ऑफ किनशिप सिस्टम, फैमिली एंड मैरिजेस इन इंडिया, हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली, पैट्रियार्की, इंटाइटलमेंट एंड सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर। देन मूविंग टूवर्ड्स फॉरवर्ड, हम सब टॉपिक 6 के बारे में रिलीजन सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो C है सोशल चेंजेस इन इंडिया, सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, विजन ऑफ ए सोशल चेंज इन इंडिया। फिर रूरल एंड अग्रारियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पढ़ेंगे। सोशल मूवमेंट इन मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, जैसे कि वुमेंस मूवमेंट क्या था, बैकवर्ड क्लास के बारे में और दलित मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वामेंटल मूवमेंट से, जैसे इन्वामेंटल मूवमेंट से हमारे सोसाइटी में क्या चेंज आया, वुमेंस के मूवमेंट से हमारे सोसाइटिकल चेंज क्या आया। पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रोथ, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, माइग्रेशन, डेथ, बर्थ, पॉपुलेशन पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। इमर्जिंग इशूज़ जैसे कि एजिंग सेक्स रेशियो, चाइल्ड इन्फेंट मोर्टालिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देन चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, चैलेंजेस क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनलिज्म, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, इलिटरेसी, डिस्पैरिटीज़ इन एजुकेशन। सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ सोशलॉजी पेपर 2। सो आपको ये बहुत ज़्यादा मैच करेगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बहुत ओवरलैप करेगा आपके GS के सिलेबस से। इसका क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप GS का क्वेश्चन कर रहे हैं, बट कीप दिस इन माइंड कि आपको इसको सोशलॉजी के पर्सपेक्टिव से सोचना है और लिखना है। थैंक यू सो मच।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।